Assalamualaikum. I hope you are doing well. I am your computer instructor. Today we will start our BLIFT 1.2 जिसका SLO क्या है? Define computer. What is computer? Computer is an electronic device that accept data, process it using software. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस तरह है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. जगहों पर यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि लर्निंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है और इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत सारी फील्ड्स में आज यूज़ किया जा रहा है. कुछ डिवाइसेस होते हैं आउटपुट डिवाइसेस और कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं. आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली डाटा को रिसीव करते हैं और इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है? डाटा को रिसीव करके रिजल्ट प्रोवाइड करना. ठीक है, आगे हम इसको डिटेल से BLIFT 1.2 की तरफ चलते हुए पढ़ते हैं. Today we will start our BLIFT 1.2, but first we will discuss the bridging part. ब्रिजिंग पार्ट में उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ, नेम द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द प्रिंटिंग द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर. आपने उस डिवाइस का नेम लिखना है जो प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आपका आता है फोकस. उसमें आपका टॉपिक है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट. व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? आ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो इनपुट यानी डाटा को रिसीव करता है, फिर इसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है. बेसिकली कंप्यूटर का क्या काम होता है? डाटा को रिसीव करना, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करना और बाद में हम इससे डाटा को हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आउटपुट प्रोवाइड करना या रिजल्ट प्रोवाइड करना. ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर जो होता है ना, ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए. कोई भी आप इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे गेम्स प्ले करने के लिए. आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर टुडे सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले कर रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. ठीक है, कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स किसे बोलते हैं? इज्जा को, यानी हिस्सों के. कंप्यूटर के कुछ से पहले क्या है? हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को बोलते हैं, मतलब ऐसे पार्ट जिसे आप टच कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. जैसे कि आपके आगे यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, ये सब कुछ किसकी एग्जांपल है? हार्डवेयर की. और कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. बेसिकली ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है. जैसे कि आपकी बहुत सारी विंडोज़ आ गई, ठीक है, MS वर्ड आ गया, गेम आ गया, ब्राउजर्स आ गए, ये सारा कुछ किस में आता है? सॉफ्टवेयर में आता है. बेसिकली ये प्रोग्राम्स को बोलते हैं सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब आगे इन्होंने बताया हुआ, लेट डिस्कस दी सम ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. अब हम कुछ कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. पहले क्या है? सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है. ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा. ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये इसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट अटैच हो सकते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, USB हो गया. ये बहुत सारे जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं? सिस्टम यूनिट के साथ. ठीक है, सिस्टम यूनिट क्या काम करता है? सिस्टम यूनिट का क्या क्या काम होता है? ये सारे कंपोनेंट को होल्ड करके रखता है. सिस्टम यूनिट इज अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ अ बॉक्स दैट कंटेन द ऑल इम्पॉर्टेंट इंटरनल कंपोनेंट्स. ठीक है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि CPU हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पावर सप्लाई हो गया. ठीक है, इसी तरह इसके एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे USB पोर्ट हो गया, ऑडियो पोर्ट हो गया, ड्राइव. ये सारा कुछ क्या होते हैं? ये सिस्टम यूनिट के पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? मॉनिटर. मॉनिटर क्या होता है? बेसिकली जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन नज़र आ रही होती है ना, इसे बोलते हैं मॉनिटर. पे आपको स्क्रीन पे आपको बहुत सारे टेक्स्ट, ग्राफ, इमेजेस, आप वीडियोस देख रहे हो, वो सारा कुछ किस पे नज़र आ रहा है? पर. ठीक है, मॉनिटर के बहुत ज़्यादा साइजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट होता है और बहुत सारे टास्क को व्यू करने के लिए यूज़ होता है. जैसे आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हो, आप कोई भी वर्क क्रिएट कर रहे हो या कोई भी वीडियो को एडिट कर रहे हो, ये सारा कुछ किस पे डिस्प्ले होगा? मॉनिटर पर. ठीक है, मॉनिटर अभी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो पहले हम आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव डाटा टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को डाटा देने के लिए हम किस डिवाइसेस का यूज़ करते हैं? इनपुट. जैसे कि आपके कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, माइक्रोफोन. जैसे आप कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं, माउस की हेल्प से आप कर्सर को मूव करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देनी होती है वो आप देते हैं. माइक्रोफोन होता है, आप बोल कर बताते हो कि ये कंप्यूटर ने टास्क परफॉर्म करने. इसी तरह कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं. आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है?
आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू गेट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। बेसिकली ये रिजल्ट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मोनीटर पे आपको पता है आप कीबोर्ड से कोई भी डाटा लिखते हो और मोनीटर पर आपको स्क्रीन पर वो डाटा शो होता है। बेसिकली तो मोनीटर क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस आपको डाटा को आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। इसी तरह स्पीकर में आप माइक्रोफोन में बोलते हो और स्पीकर में उसकी आवाज़ आती है, तो बेसिकली स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर में भी इसी तरह ये होता है, आप प्रिंटर में कंप्यूटर से कमांड देते हो और प्रिंटर उस पेपर को प्रिंट करके निकालता है। ठीक है, आई होप आई मेड इट क्लियर। नेक्स्ट आपका है कीबोर्ड में क्या, कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, कमांड्स होते हैं। कोई भी की आप कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हो तो वो क्या सिग्नल्स इसको सेंड कर देता है कंप्यूटर को, और आप उसके मुताबिक जो कंप्यूटर होता है वो टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या हुआ, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस हुआ कि इनपुट डिवाइस ऐसा। बेसिकली ये इनपुट डिवाइस इसलिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, माउस किस लिए यूज़ होता है, जो आपको पॉइंटर या कर्सर जो आपको कंप्यूटर के ऊपर एरो से नज़र आ रहा होता है उसे बोलते हैं पॉइंटर या कर्सर होता है। नेक्स्ट आपको शो हो रहा होगा माउस के ऊपर एक आपका व्हील है और 2 बटन्स है। ठीक है, ये जो बटन्स होते हैं वो फ्लैट सरफेस होते हैं। माउस बेसिकली नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, वेब पेजेस में, और एडिटिंग करने के लिए यूज़ होता है, गेम्स प्ले करने के लिए, और बहुत सारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। तो माउस क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा क्या आउटपुट। इनपुट डिवाइस होगा तो किस तरह होगा, बेसिकली ये इनपुट डिवाइस है वो इस तरह, क्योंकि ये कंप्यूटर को बता रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपने कर्सर की हेल्प से ये वाला का टास्क इस तरह परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्पीकर क्या होता है, स्पीकर ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आप क्या करते हो, स्पीकर पे कोई भी अगर आप फोन की हेल्प से कोई भी वीडियोस मतलब अनाउंसमेंट करते हो तो वो स्पीकर की हेल्प से उसकी आवाज़ आती है। इसी तरह आप कंप्यूटर पे कोई भी वीडियो ऑडियो चलाते हो तो उसकी आवाज़ किससे आती है, स्पीकर की हेल्प से। कोई भी म्यूज़िक प्ले करते हो, कोई भी वीडियो गेम खेलते हो तो बहुत सारी उसकी जो भी साउंड होती है वो स्पीकर की हेल्प से आती है। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब आप अगर माइक्रोफोन में बोलते हो तो आपकी आवाज़ सब लोगों को सुनाई देती है। ठीक है, या अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बात कर रहे हो तो आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन आपकी आवाज़ पूरे हॉल तक जाती है। ठीक है, तो ये माइक्रोफोन क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा क्या आउटपुट डिवाइस। बेसिकली ये क्या होगा, इनपुट डिवाइस, और जिस स्पीकर की हेल्प से आपकी आवाज़ पूरे हॉल में जा रही होगी वो क्या होगा, स्पीकर, तो वो आउटपुट डिवाइस होगा। नेक्स्ट क्या है, मॉडेम बेसिकली क्या है, ये एक स्मॉल डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर का कनेक्शन किसकी हेल्प से होता है, इंटरनेट या ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये फ़ोन्स में भी, ऑप्टिक फाइबर लाइंस में भी, और बहुत सारे कनेक्टिंग टाइप्स में इसका यूज़ किया जाता है। मॉडेम के बगैर आप इंटरनेट का डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ आपके क्या पढ़े, कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स, मेन पार्ट्स कि कंप्यूटर के कुछ ये कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपके चलते हैं फॉर्मेटिव चेक में। फॉर्मेटिव चेक्स में कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच डिवाइस डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स फॉर योर आंसर। आपने अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट ब्रेन है, तो आपने उसका आंसर प्रोवाइड करना है। हाउ डज अ कीबोर्ड वर्क, कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, आपने इसका भी आंसर यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, कल हम इसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका आता है थ्राइव में भी होमवर्क दिया हुआ है, आपने ये भी सॉल्व करना है। थ्राइव में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ अ माउस वर्क, कि माउस कैसे वर्क करता है, आपने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में है, डिस्कस व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन एंड यूज़। आपने अच्छे तरीके से कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना और बताना है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है और कहाँ का यूज़ हो रहा है। होप आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।